हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंशन फैन फिक्शन द डेविल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये फैन फिक्शन आपको पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो यार। आजकल ना आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक कर दिया करो एंड कमेंट भी किया करो यार, अच्छा लगता है मुझे भी। जैसे मैं स्टोरी को डेली अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग डेली लाइक एंड कमेंट कर दिया करो। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन जो इससे पहले वाला पार्ट था, उसमें हमने देखा था कि जो बोल सकते हैं वी जिंग था, वो पूरे 2 मंथ के बाद मिनी कोमा से बाहर आया था एंड उसने अपनी मॉम को भी देखा था। एंड वी जिंग को ये भी पता चला था कि वैन किंग ने एंड उसके ब्रदर ने वी जिंग की एंड उसकी मदर की हेल्प की थी। लेकिन वी जिंग जल्द ही वापस से बेहोश हो गया था क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी वीक थी, तो वो इन सब चीज़ों को अभी हैंडल नहीं कर पा रही थी। एंड वी जिंग की जो मॉम थी, उन्हें भी पता चला था कि वी जिंग प्रेग्नेंट है एंड वो जो है वांग जी से मैरिड भी है, क्योंकि वांग जी भी वहाँ पर आता था एंड वी जिंग ने उसकी मॉम का ख्याल भी रखा था। लेकिन फिर भी जो विंग की मॉम थी, उन्होंने वांग जी को माफ़ नहीं किया था, क्योंकि एक हस्बैंड होकर वांग जी ने अपने हस्बैंड को कैसे जाने दिया एंड उसका बेटा तो कितना इनोसेंट है। एंड वांग जी को भी पता चल गया था कि वी जिंग की बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान हैं जो कि अभी की हैं। एंड वांग जी को बहुत ही हर्ट हुआ था। जब से वी जिंग गायब हुआ था, वांग जी अपने घर भी नहीं गया था। एक बार ही सिर्फ वो गया था एंड उसके बाद उसने अपने घर वालों की शक्ल तक नहीं देखी। लायन किरण रोज वांग जी से बोलते थे कि वो घर आ जाए, लेकिन वांग जी ने जैसे मानो अपने अंकल की बातें सुनना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उसे विंग के जाने का दुख बहुत ही ज़्यादा हो गया था। वी जिंग से सच में वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा था। एंड इन दिनों जब वी जिंग से वो दूर रहा, तब उसे पता चला वांग जी जो था वो कार में था एंड वो बस बहुत ही फास्टली कार को ड्राइव कर रहा था, क्योंकि अब उसे सिर्फ अपने वी जिंग से मिलना था, क्योंकि वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने बहुत वेट कर लिया था वी जिंग का। वांग जी कार को ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। लायन से जन बोलते, वांग जी देखो, एक काम करो, तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं ड्राइव करता हूँ। वांग जी बोलता, नहीं का मैं ड्राइव कर लूँगा। लायन से जन बोलते हैं, वांग जी प्लीज़ यहाँ आओ तुम। वांग जी बोलता, "हाँ, ठीक है का।" इसके बाद जो है वांग जी कार को रोकता है, लायन से जन उतरते हैं एंड फिर वांग जी भी उतरता है एंड वो दोनों अपनी जगह को शिफ्ट करते हैं। इसके बाद लायन से जन कार को ड्राइव करते हैं, लेकिन लायन से जन कार को इतना फास्टली ड्राइव नहीं कर रहे थे। तो वांग जी बोलता, गगा ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा तो फास्टली ड्राइव करिए ना। लायन से जन जब देखता है तब बोलता है, वांग जी नॉर्मल ओके, शांत रहो, वी जिंग कहीं नहीं जाने वाला। देखो तुमने उसका इतने महीनों से वेट किया है, तो बस थोड़ा सा और कर लो। हाँ, वांग जी बोलता, लेकिन ग लायन से जन बोलते, वांग जी बोलता, हाँ ठीक है। इसके बाद वो चुपचाप बैठ जाता है एंड वो याद करता है कि किस तरह से वैन किंग ने उसे कॉल किया था। जिस रात वांग जी को लायन से जन का कॉल आया था कि वो वांग जी को कुछ दिखाना चाहता है, उसी रात लायन सेजन जो है वांग जी से मिलने के लिए आया था। लायन सेजन ने वांग जी को एक पर्सन की फ़ोटो दिखाई थी एंड बताया था कि यही वो पर्सन है जिसने 10 साल पहले वो किडनैपिंग की थी एंड उस किडनैपिंग के अंदर उन्होंने अपनी बहन को खो दिया था। जैसे ही वांग जी को पता चला कि ये पर्सन वो है, तो वांग जी का गुस्सा बहुत भी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वांग जी बहुत ही बोल सकते इतने सालों से एक पर्सन को ढूंढ रहा था जिसके हाथ पर बोल सकते हैं कि एक ड्रैगन का चिन्ह था। फाइनली वांग जी ने जिन लोगों को हायर किया था, उन्होंने इतने साल बर्बाद करने के बाद फाइनली उस पर्सन को ढूंढ लिया था एंड बहुत ही जल्द वो पर्सन वांग जी के सामने आने वाला था। वांग जी ने उन्हें बोल दिया था कि उसे कैसे भी करके पकड़ कर लेकर आया जाए, लेकिन वो पर्सन थोड़ा सा चालाक निकला, तो उसने अपने बोल सकते हैं एरिया को चेंज कर दिया एंड फिर से उसके डिटेक्टिव लग गए थे उस पर्सन को ढूंढने में एंड उन्हें 2 महीने लगे फिर से उसकी लोकेशन पता करने में एंड अब बस वो उसे लेकर ही आने वाले थे। आधे घंटे के बाद वांग जी एंड लायन सिचन दोनों ही जो वैन किंग का घर था वहां पर पहुंच जाते हैं। वांग जी जल्दी से कार से बाहर निकलता है एंड वो वैन किंग का जो घर था वहां पर जाने लगता है, वो भी भागते हुए। लायन सिचन बोलते हैं, सच में वांग जी तुम भी ना। एंड लायन सिचन भी वांग जी के पीछे पीछे आने लगते हैं। वांग जी जल्दी से आता है एंड वो सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही देखता है वांग जी को, तो वो डोर को ओपन कर देता है। ऑब्वियसली वांग जी तो यहीं पर पड़ा रहता है आधे से ज़्यादा टाइम, तो इसलिए वो खोल देता है। वांग जी भागते हुए अंदर जाता है और बोलते, वी जिंग। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग को, जो कि बेड पर बैठा हुआ था आराम से एंड उसकी मम उसे खाना खिला रही थी एंड वैन किंग जो थी वो विंग को चेकअप कर रही थी एंड वी जिंग चुपचाप करके बस खाना खा रहा था। उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता फिलहाल, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है। तभी अचानक से वी जिंग को एक फैमिलियर वॉइस सुनाई देती है। वी जिंग जब ये वॉइस सुनता है तब वो अपनी जगह पर ही रुक जाता है। विंग की जो मॉम थी वो उसे खाना खिला रही थी, वो बोलती, वी बेटा क्या हुआ, लेकिन वी जिंग रुक जाता है। तभी अचानक से जो रूम था उसका डोर ओपन होता है एंड वांग जी अंदर आता है और बोलता है, वी जिंग जब ये नाम सुनता है तब वो डोर की ओर देखता है
एंड जैसे ही वी जिंग देखता है डोर की ओर, तब वो बिल्कुल फ्रीज रह जाता है, क्योंकि उसके सामने डोर के पास वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी को देखकर वी जिंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं एंड वो अपने फेस को नीचे कर लेता है। ये देखकर वांग जी जैसे मानो टूट ही गया था। वांग जी भागते हुए आता है विंग के पास एंड विंग के फेस को टच करता है और बोलता है, वी तुम ठीक हो, फाइनली तुम होश में आ गई। ये बोलकर वांग जी जल्दी से विंग को गले लगा लेता है एंड बहुत ही टाइट करके। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप बस कंटिन्यूसली रोता रहता है। काफ़ी देर वांग जी ऐसे ही रहता है। फिर वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और बोलता है, वी जिंग तुम फाइनली मुझे मिल गई। वी जिंग तुम नहीं जानते मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। ये बोलकर वांग जी विंग की फोरहेड पर किस करता है, लेकिन वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो बस कंटिन्यूसली रोता रहता है। इसके बाद वांग जी वी जिंग के बोल सकते हैं जो आंसू थे उन्हें वाइप करता है और बोलता है, वी जिंग तुम ठीक तो हो ना। वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद जो मैडम वी थी वो बोलती है, वी जिंग बेटा चलो खाना खा लो। वी जिंग अपनी मॉम को देखता है एंड फिर वो कंफ्यूज था क्योंकि वांग जी यहाँ पर, हाँ। एंड वी जिंग को डर लग जाता है। वो जल्दी से अपनी मोम का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं वापस नहीं जाऊँगा जियांग मैंशन, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। ये सुनते ही वांग जी देखता है और बोलता है, वी क्या हुआ तुम्हें। वी जिंग अपनी मोम को हक कर लेता है और बोलता है, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना घर, मुझे नहीं जाना, मुझे वहाँ पर नहीं जाना। वांग जी बोलता है, वी शांत हो जाओ, तुम्हें कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं लेकर जा रहा, तुम यहीं रहोगे ठीक है, शांत हो जाओ, हाँ कोई नहीं लेकर जा रहा। विंग की मोम भी बोलती है, हाँ बेटा बेटा शांत हो जाओ, ओके शांत हो जाओ। वी जिंग जो था थोड़ी देर के बाद शांत होता है एंड फिर वांग जी देखता है और बोलता है, वी जिंग चिंता मत करो ठीक है, अब से तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, शांत रहो। वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वैन किंग विंग को देखती है और बोलती है, वी जिंग शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसे स्ट्रेस लोगे तो ये तुम्हारे लिए एंड तुम्हारे बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, तो ठीक है शांत रहो। वी जिंग बोलता है कि हाँ एंड फिर वो अपने स्टमक को टच करता है। वांग जी जब ये सुनता है बेबी के बारे में, तब वो रुक जाता है एंड उसे बहुत ही अजीब लगता है कि वी जिंग प्रेग्नेंट है। एंड वांग जी को अब पता चल गया था कि पक्का विंग के साथ कुछ गलत हुआ है। तो वांग जी बोलता है, वैन किंग मुझे कुछ पूछना है वी जिंग से। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है, तुम सब बाहर जा सकते हो, मुझे अकेले में विंग से कुछ बात करनी है। वी जिंग जो था वो देखता है वांग जी की ओर। जो वी जिंग की मॉम थी वो बोलती है, लेकिन वांग जी बोलता है, प्लीज़ मॉम मुझे बात करने दीजिए विंग से। हाँ, ये सुनने के बाद जो विंग की मॉम थी वो बोलती, ठीक है बेटा। एंड इसके बाद वांग जी वैन किंग को देखता है और बोलता है, वैन किंग वी जिंग एंड उसका बेबी कैसा है। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती है, वो दोनों अभी ठीक हैं पूरी तरह से, बस वी जिंग को थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है एंड उसे हेल्दी फूड खाने की ज़रूरत है। इतने टाइम से उसने ठीक से जो है मतलब खाना नहीं खाया है, तो इसीलिए बस थोड़ा सा वो वीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। वांग जी बोलता है, ओके ठीक है। इसके बाद जो वैन किंग थी वो विंग की मॉम को रूम से बाहर लेकर आती है। वांग जी जो है डोर को देखता है तो वैन किंग ने डोर बंद कर दिया था। वांग जी विंग के पास बेड पर बैठता है एंड वी जिंग के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेता है एंड विंग को देखता है और बोलता है, वी तुम ठीक हो। वी जिंग वांग जी को देखता है एंड अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वांग जी विंग के क्लोज आता है एंड फिर वो वी जिंग को हक करता है और बोलता है, वी जिंग प्लीज़ अब मुझसे दूर मत जाना ठीक है, एंड आई एम सॉरी वी, मुझे माफ़ कर देना कि उस टाइम मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था। आई एम सॉरी, माफ़ कर देना मुझे। मैं जानता हूँ वी तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम्हारे साथ पक्का गलत हुआ है एंड अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ वी माफ़ कर देना मुझे। वी जिंग वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है, वी जिंग मुझे एक बात बताओ। वी जिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है, वी जिंग क्या तुम मुझसे मैं पूछूंगा तो तुम मुझे सच बताओगे ना। वी जिंग वांग जी को देखता है। वी जिंग अपने मन में सोचता है, अगर मैंने बता दिया तो ये मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। वांग जी वी जिंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है एंड बोलता है, वी जिंग ठीक है मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, तुम मुझे सच बताना ओके, एंड तुम चिंता मत करना बिल्कुल भी, तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा, मैं हूँ ना अब ठीक है, एंड तुम मुझे सब सच बताओगे ठीक है। वी जिंग जो था वो डर जाता है। वांग जी बोलता है, वी जिंग डरना बंद करो, मैंने कहा ना मैं हूँ तुम्हारे साथ अब से ठीक है, मुझ पर भरोसा करो वी जिंग, तुम्हारी मॉम भी सेफ़ है एंड तुम भी सेफ़ हो। मैं जानता हूँ चांग फैमिली ने तुम्हारी मॉम को इतने सालों से कैद करके रखा है एंड तुम्हें भी उन्होंने टॉर्चर किया है। वी जिंग मुझे बताओ उन्होंने क्या किया है, हाँ बताओ मुझे, तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए फोर्स किया था ना उन्होंने। वी जिंग ये सुनकर रोने लगता है। वांग जी बोलता है, वी जिंग मैं जानता हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ सब सच्चाई ठीक है, तुम मुझे बताओगे तभी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँगा ओके। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, आप मुझे बचाएंगे। हाँ, वांग जी बोलता है, हाँ वी जिंग मैं बचाऊंगा तुम्हें एंड मैं तुमसे वादा करता हूँ ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा एंड ना ही तुम्हारे बच्चे को कुछ होने दूंगा एंड ना ही तुम्हारी मॉम को, मैं तुमसे वादा करता हूँ वी जिंग, प्लीज़ वी एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। हाँ, वी जिंग वांग जी को देखता है और फिर वो बोलता है अपने मन में, क्या मैं सच में बता दूँ।
हाँ, अगर अगर उन्हें पता चला मैंने इन्हें बता दिया है तो वो मुझे मार डालेंगी, मार डालेंगी। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, अगर मैंने मैं बता दिया तो मैडम यू मुझे भी मार डालेंगी। एंड उन्होंने कहा था अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो मुझे और मेरी मम्मा दोनों को मार डालेंगी। वांग जी बोलता है, वी जिंग कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना मैं हूँ, देखो तुम सेफ हो, तुम्हारा बेबी सेफ है, तुम्हारी मम भी सेफ है। अगर तुम मुझे बताओगे सच्चाई तो मैं उन सबको पनिशमेंट दूंगा, ठीक है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, अब सच में करोगे ना?" वांग जी बोलता है, हाँ वीजिंग मैं सच में करूँगा, ठीक है। वीजिंग बोलता है, हाँ ठीक है। वांग जी बोलता है, वीजिंग मुझे बताओ तुम चांग मैंशन में कैसे रहते आए थे? क्योंकि इतने सालों तक जो तुम्हारी मॉम है, यानी कि मैडम जू जो है, एंड तुम्हारे फादर चांग फेंगमैन, उन्होंने सबको यही बता के रखा था कि तुम अब्रॉड स्टडी के लिए गए हुए हो एंड तुम वापस तभी आओगे जब तुम्हारी लीगल एज हो जाएगी, तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही तुम वापस आओगे यहाँ पर एंड उनके बिजनेस में हेल्प करोगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तुम्हारे बारे में पूछते थे। वी जिंग बोलता है, नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं कहीं नहीं गया था, मैडम यू ने तो मुझे घर पर ही रखा था कैद करके। वांग जी बोलता, व्हाट? विंग बोलता, हाँ मैं कहीं नहीं गया, मैंने कभी तो स्कूल भी नहीं देखा, मैं 5 साल से बस वहीं पर रह रहा हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं बस ऐसे ही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। वांग जी बोलता है, व्हाट सच में? विंग बोलता, हाँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस एक छोटे से कमरे में रहता आया हूँ एंड मैं बस पूरा घर का काम करता हूँ और कुछ नहीं, मैं बस 10 सालों से यही करता आया हूँ एंड मैडम यू मुझे मेरी गलती पर बहुत मारती भी हैं। मैं 5 साल का था जब मेरी मम्मा की डेथ हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी मम्मा वापस कभी नहीं आएंगी एंड उन्होंने फिर मुझे एक कमरे में कैद कर दिया कुछ दिनों के लिए एंड जब वापस से उन्होंने मुझे बाहर निकाला तो उन्होंने मुझे काम करवाना शुरू कर दिया। मैं काम किया करता था घर का एंड मैं अपनी मम को मिस किया करता था। मैं उन्हें बार-बार ढूँढा करता था, लेकिन वो मुझे बोलती थी मेरी मम्मा नहीं आएंगी, कभी वापस नहीं आएंगी। जब भी मैं कोई गलती करता था, गलती से मुझसे कोई चीज़ टूट जाती थी तो वो मुझे मारती थी एंड पापा भी मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। वो भी मुझे बहुत मारते थे, वो तो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि डैड मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मम्मा ने मुझसे कहा था कि मुझे डैड पसंद करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। वो तो मुझे बहुत बार मारते भी थे, लेकिन मैडम यू बहुत ज़्यादा मारती थी। उन्होंने कहा कि मैं गंदा हूँ, मैं उनका नहीं हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मारा, बचपन से अभी तक उन्होंने मुझे बस मारा ही है और कुछ नहीं। मुझसे पूरा दिन घर का काम करवाते थे एंड मुझे कभी स्कूल भी जाने नहीं दिया। मुझे मुझे बहुत हर्ट होता था जब मेरे भाई एंड मेरी सिस्टर को वो लोग स्कूल भेजते थे। मेरे सामने उनके लिए नए कपड़े लेकर आते थे, उनके बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था। एक दिन मैंने भी बोला था मुझे मुझे भी बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, तो मैडम यू ने मुझे बहुत मारा था, बहुत मारा था। ये बोलकर वी जिंग रोने लगता है। वांग जी जल्दी से विंग को गले लगा लेता है और बोलता है, विंग शांत हो जाओ, ठीक है, ओके शांत हो जाओ। वी जिंग थोड़ी देर के बाद अपने आप को शांत करता है। वांग जी बोलता है, ठीक है आगे?" विंग बोलता है, बस ऐसे ही मैं बड़ा होता गया एंड मैंने अपने आप को बड़ा किया है एंड बस ऐसे ही मेरी लाइफ थी एंड मैं ऐसे ही 20 साल का हो गया। वांग जी बोलता है, ठीक है वीजिंग, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शादी मुझसे कैसे हुई थी?" वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, वो एक दिन मैं ऐसे ही घर पर काम कर रहा था, तभी अचानक से 2 आदमी आए एंड उन्होंने मुझे पकड़ लिया एंड वो लोग मुझे पकड़ कर ले जाने लगे। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया एंड मुझे वहाँ से लेकर चले गए। कुछ देर के बाद वो मुझे मैडम यू के सामने लेकर आए एंड मैडम यू ने मुझे देखा एंड उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पहले तो 2 स्लैप मारे, उसके बाद उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसमें जिसमें मेरी मॉम थी। उन्होंने कहा कि अगर जो मैंने कहा है वो नहीं किया मैंने, तो फिर वो मेरी मॉम को मार डालेंगी। मैंने मैंने इतने सालों बाद अपनी मॉम को देखा था, मेरी मॉम का वीडियो दिखाया था। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे मार डालेंगी अगर मैंने बात नहीं मानी तो। मैं डर गया था। मैंने कहा ठीक है मैं वही करूँगा जो उन्होंने मुझे करने के लिए कहा। मैंने वही किया। उसके बाद अंदर कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे लेकर गए, मुझे कपड़े पहनाए रेड कलर के। उसके बाद उन्होंने मुझे वेल वगैरह लगा दिया और कहा कि मुझे चुपचाप रहना है, मेरी शादी हो रही है यहाँ पर एंड जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो सब अपने सर पर ले लूँ। उन्होंने कहा कि मैं बोलूँगा कि आप मेरे हस्बैंड हो और मैंने आपसे शादी सिर्फ इसी चीज़ के लिए की है, पैसों के लिए, ताकि मैं बड़ा आदमी बन सकूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैंने नहीं किया तो वो मार डालेंगे मेरी मम्मा को एंड मैं नहीं चाहता था वो मर जाएँ। इतने सालों बाद मुझे पता चला था कि वो ज़िंदा है एंड मैडम यू ने उन्हें कैद करके रखा था। मैं डर गया था।
उसके बाद उन्होंने मुझे अच्छे से तैयार किया एंड मैडम यूँ मुझे पकड़ कर लेकर गई एंड मुझे नहीं पता क्या हो रहा था वहाँ पर। जैसा जैसा मैडम यू ने कहा था मैं वैसा वैसा करता गया। उसके बाद आप मुझे घर लेकर गई और जब आपने मुझे देखा तो आपने मुझसे पूछा था तो मैंने वही कहा जो मैडम यू ने मुझे करने के लिए कहा। वांग जी बोलता वीजिंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। वीजिंग बोलता नहीं, आपको तो पता भी नहीं था, आप क्यों माफ़ी मांग रहे, गलती तो मेरी थी ना। वांग जी बोलता नहीं वी, गलती तुम्हारी नहीं थी। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे ये बताओ कि क्या सच में वैन चाओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वीजिंग बोलता हाँ बॉयफ्रेंड, मुझे नहीं पता क्या होता है वो मैं उसे नहीं जानता। मुझे बहुत बुरा लगता था जब जब वो मुझे टच करता था तो वो अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने मुझे कहा था कि मैंने जैसा कहा है वैसा नहीं किया तो फिर वो भी मुझे मारेगा एंड उसने भी मुझे मारा था। ये सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी अपने मन में बोलता वहन चाओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जिस हाथों से तुमने मेरे विंग को टच किया है मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये वो अपने मन में सोचता है एंड फिर वीजिंग को गले लगा लेता है और बोलता है ठीक है शांत हो जाओ। वीजिंग मुझे तुम्हें एक और चीज़ पूछनी है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता वीजिंग तुम प्रेग्नेंट कैसे हो। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है प्रेग्नेंट। वांग जी बोलता हाँ तुम बेबी को बर्थ देने वाले हो, तुम अगर वैन चाओ का ये बेबी नहीं तो फिर। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मुझे नहीं पता कुछ, मुझे नहीं पता मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ कैसे होता है, मैं नहीं जानता मेरे पेट में बेबी कैसे आया। वांग जी बोलता हाँ वीजिंग बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कुछ। वांग जी बोलता है शांत हो जाओ वी शांत हो जाओ। वांग जी विंग को गले लगाकर उसे शांत करवाता है एंड फिर विंग को लेटा देता है और बोलता है तुम शांत हो जाओ ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, अब से तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी हेल्प करेगा ठीक है। वीजिंग बोलता है लेकिन उन्होंने तो कहा हमारा डिवोर्स हो गया। वांग जी का बोलता है नहीं वीजिंग हमारा डिवोर्स नहीं हुआ था, साइन सिर्फ तुमने किए थे। वीजिंग बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अब से आप मेरे हस्बैंड नहीं है। वांग जी बोलता है वीजिंग ऐसा कुछ नहीं था एंड वैसे भी एंड तुमने कहा था ना कि तुम तो कभी स्कूल ही नहीं गई तो तुम्हें स्टडी करनी नहीं आती। वीजिंग बोलता नहीं मुझे नहीं आती। वांग जी बोलता है तो वीजिंग तुम्हारी वो सिग्नेचर भी फ्रॉड है, तो इसका मतलब है कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, तुम अभी भी मेरे हस्बैंड हो। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ सच में। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वीजिंग ये सुनकर स्माइल करता है। वांग जी बोलता है वीजिंग अब शांत हो जाओ ठीक है। वीजिंग बोलता है बेबी ये कैसे आया। वांग जी बोलता है वीजिंग शांत हो जाओ ओके, इट्स ओके कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब चीज़ें बताऊँगा धीरे धीरे करके ठीक है। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को सुला देता है। वांग जी वीजिंग के सर पर पैट करता रहता है, थोड़ी देर के बाद ही वीजिंग को नींद आ जाती है। वांग जी विंग को सुला देता है, फिर वो जो है उड़ता है विंग के पास से, विंग को अच्छे से कवर करता है ब्लैंकेट से एंड फिर वो निकल कर बाहर आता है। वांग जी चलकर हॉल के अंदर आता है जहाँ पर वीजिंग की जो मॉम थी वो भी बैठी हुई थी एंड वैन किंग भी थी। वांग जी उनके पास आता है एंड बैठ जाता है। लैंस स्टेशन बोलते वांग जी तुमने विंग से बात की। वांग जी बोलता हाँ मैंने उससे बात की एंड उसने मुझे सब सच्चाई बता दी। ये सुनने के बाद लैंस स्टेशन बोलते वांग जी क्या बताया। वांग जी फिर उन्हें बता देता है कि कैसे वीजिंग को मैडम यू ने इतने सालों तक टॉर्चर किया है एंड कैसे उसकी एंड विंग की शादी हुई थी एंड उसके बाद कैसे उसने वीजिंग को फोर्स किया ये सब चीज़ें करने के लिए एंड वो सब चीज़ें बिल्कुल भी वीजिंग नहीं बोलता था, उसे बुलवाई जाती थी। ये सब चीज़ें सुनने के बाद लैंस सेजन बोलते हैं कि कितनी घटिया है वो। सच में वांग जी उन्हें पक्का इन सब चीज़ों की भरपाई करनी होगी, जितना उन्होंने विंग को टॉर्चर किया है उससे दुगना उन्हें सहना पड़ेगा। वांग जी बोलता हाँ गा बिल्कुल, अब से जियांग्स की बर्बादी शुरू, उन्होंने मेरे वीजिंग को हर्ट किया है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। लैंस सेजन बोलते हाँ वांग जी लेकिन मुझे एक बात बताओ, वीजिंग तो प्रेग्नेंट है ना। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है अपनी गगा को और बोलता हाँ वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता कि कैसे। ये सुनने के बाद जो लायन सेजन थे वो भी शॉक थे एंड वैन किंग तो ओबियसली शॉक थी एंड विंग की मॉम तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी तक जो विंग की मॉम थी उन्हें वांग जी ने नहीं बताया था कि उसकी और विंग की शादी तो हो गई है लेकिन उनके बीच ऐसा कोई बोल सकते रिलेशनशिप नहीं था। एंड जब ये सुनने के बाद तो वो सच में शॉक थी। विंग की मॉम बोलती कि क्या बोल रहे हो तुम वांग जी। वांग जी फिर वीजिंग की मॉम को सब बता देता है जो वीजिंग ने बताया। ये सुनने के बाद वीजिंग की मॉम को इतना बुरा लगता है कि उसकी बेटे के साथ किसने किया ये सब चीज़ें और उसे पता भी नहीं है। वांग जी खुद भी बहुत इमोशनल था, वैन किंग भी खुद शॉक थी कि सच में कोई इतना क्रूल कैसे हो सकता है। लायन से चैन खुद इतने फील कर रहे थे ऐसा कि कोई समझ भी नहीं सकता सच में। वांग जी बोलता है गगा विंग के साथ पक्का किसी ने फोर्सफुली ये सब चीज़ें की है, लेकिन शायद विंग का फ़ायदा उठाया है, या तो उसे नशे में ये सब चीज़ें हुई है उसके साथ या फिर किसी और चीज़ से, क्योंकि विंग के साथ अगर कोई कुछ करता तो विंग मुझे बताता, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया ऐसा।
उसने तो बस इतना बताया कि उसे नहीं पता है ये सब कैसे हुआ, एंड वो जानता तक नहीं है। वांग जी की बातें सुनने के बाद वैन किंग बोलती है कि सच में विंग के साथ बहुत गलत हुआ है, एंड वी जिंग शायद इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। अब से हमें ही उसे सब सिखाना होगा, एंड ये बच्चा आखिरकार हो किसका सकता है। वांग जी गुस्से में बोलता है कि जो भी हुआ हो, जिसने भी मेरे विंग के साथ ये सब किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे विंग का फ़ायदा उठाने की। ये बोलकर जो वांग जी था गुस्से में अपने हाथों की मुस्सियों को टाइट कर लेता है। लायन सेचन बोलते हैं वांग जी शांत हो जाओ। इसके बाद वैन किंग बोलती है कि अब से हमें पूरी प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि हम जियांग फैमिली को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करना होगा। लायन सेचन बोलते हैं हाँ तूने सही कहा। वैन किंग बोलती है आज से मैं वीजिंग की अच्छे से केयर करूँगी। एंड वांग जी तुमने बताया कि वैन चाओ ने वीजिंग को हो सकता है टच किया हो। वांग जी बोलता है कि मुझे नहीं पता, एंड वीजिंग ने मुझे कहा था कि वो पर्सन विंग को टच करता था, क्या उसने कभी विंग का फ़ायदा तो नहीं उठा लिया। लान सेचन जो बोलते हैं हाँ वांग जी मुझे लगता है हमें एक बार शायद वैन चाओ का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। वांग जी बोलता है क्या ऐसा पॉसिबल है। वैन किंग बोलते हैं हाँ पॉसिबल है, बस मुझे वैन चाओ के बालों का सैंपल चाहिए या ब्लड का भी। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं वांग जी था वो बोलता है मिल जाएगा, या तो ब्लड उसे तो मैं मार कर भी ले आऊँगा, एंड बालों का सैंपल हाँ तुम चिंता मत करो, 2 दिन के अंदर मैं तुम्हें सैंपल ला कर दूंगा। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते हैं हाँ बिल्कुल। एंड फिर जो बोल सकते हैं वैन किंग थी वो बोलती है तो फिर ठीक है। वांग जी बोलता है वैन किंग मैं वीजिंग को क्या अपने घर, तो वैन किंग बोलते नहीं वांग जी अब वीजिंग जी यहीं पर सेफ है, क्योंकि वीजिंग अभी बहुत इनोसेंट है, तो उसे ये दुनिया कैसी है सब सीखना होगा, एंड हम मिलकर उसे सिखाएंगे। वीजिंग आज तक शायद एक पिंजरे में कैद रहा है, वो बहुत इनोसेंट है और बहुत प्योर भी है, न जाने किसने बेचारे प्यारे वीजिंग की इनोसेंस को ले लिया है। वांग जी बोलता है मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा, एंड वो ये सब चीज़ें उन्हें देख कर बोलता है। इसके बाद लायन सिचन बोलते हैं हाँ वांग जी तुमने सही कहा। इसके बाद वैन किंग बोलते हैं कि अब चिंता मत करिए, मैं वीजिंग को सब सिखा दूंगी, एंड मैं वीजिंग से पूछने की कोशिश भी करूंगी आखिरकार वीजिंग के साथ ये सब किसने किया है। वांग जी बोलते हैं ठीक है। इसके बाद जो बोल सकते हैं थोड़ी देर और वो बातें करते हैं। लायन सिचन बोलते हैं वांग जी क्या तुम यहीं पर रहोगे, क्योंकि मुझे जाना होगा। वांग जी बोलते हैं हाँ मैं नहीं आना चाहता, आप जानते हैं। लायन सिचन बोलते हैं हाँ ठीक है वांग जी। इसके बाद जो बोल सकते हैं वांग जी था वो बोलता है गगा, एंड उस छियांग यानली का क्या क्या घर पर। तो जो लायन सिचन थे वो बोलते हैं वांग जी तुम जानते हो। वांग जी बोलता है काका प्लीज़ उन्हें समझाइए, मैं नहीं करना चाहता उससे शादी। ये सुनने के बाद लायन सिंजन बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ वांग जी तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो, लेकिन हम क्या करें, वो यानली प्रेग्नेंट है। वांग जी बोलता है हाँ गगा मैं जानता हूँ वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो मेरा बेबी नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे उससे वो फील ही नहीं आता है। मुझे मुझे नहीं लगता कि मैंने उसके साथ कुछ भी किया होगा। लायन सिचन ये सुनने के बाद बोलते हैं लेकिन वांग जी हम क्या करें, उस रूम की सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिल रही है, एंड मैंने अपने लोगों को वहाँ पर काम करने के लिए बोला है, शायद उन्हें कोई मिल जाए कुछ, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला है। वो सर्वर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं काम पर, क्या पता उन्हें कुछ मिल ही जाए। वांग जी बोलता हाँ गा उन्हें मिल जाएगा जब वो बेबी को पढ़ते देगी तब, और मुझे लगता है तब तक पता नहीं मेरी फैमिली क्या करेगी। लायन सिचन बोलते वांग जी हम क्या कर सकते हैं। तब वैन किंग बोलते वांग जी क्या तुम्हारा माइंड काम करना बंद कर गया है। वांग जी बोलते हाँ कि क्या बोल रहे हो तुम वैन किंग। वैन किंग बोलती वांग जी जब तुम वीजिंग का डीएनए टेस्ट करवा सकते हो, तो क्या वैन किंग क्या उस तुम बोल सकते हैं जियांग यानली का नहीं करवा सकते हो। वांग जी बोलते हाँ। वांग जी बोलता है सच में मेरे माइंड से ही चला गया था। यानली बोलती हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारा माइंड तो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा होगा ना। वांग जी बोलते हाँ ठीक चिंता मत करो, मैं कल उसका भी ले आऊँगा सैंपल। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं वैन किंग थी वो बोलती वेरी गुड ले आना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद लायन सेशन थे वो बोलते हैं ठीक है वांग जी मैं चल रहा हूँ, तुम यहीं पर होगे ना। वांग जी बोलता हाँ गा मुझे नहीं जाना, मैं बस फिंग के साथ रहना चाहता हूँ। लायन सेशन बोलते हैं हाँ ठीक है वांग जी। इसके बाद लायन सेशन बोलते हैं एंड तुम चिंता मत करो वांग जी, मैं कैसे भी करके जियांग यानली का एंड बोल सकते हैं उस फहन चाओ का भी सैंपल लेकर आऊँगा। वांग जी बोलते थैंक यू गा। इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। वांग जी जो था वो वहीं पर बैठा रहता है। वांग जी फिर बोलता है मैं विंग के रूम में जा रहा हूँ। विंग की जो मॉम थी उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बेटे के साथ ये सब चीज़ें हो गई है, एंड सच में वो बहुत बुरी माँ है, बहुत बुरी माँ है। वो अपनी बेटी को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई इन इतने सालों तक, बेचारा उसका बच्चा कैसे सहा होगा इसने से सब। 5 साल का था जब वो उसे छोड़ कर गई थी, उसके बाद उसकी बेटी की लाइफ हेल बना के रख दिया उन लोगों ने। जो वांग जी था वो आता है जो विंग की मॉम थी उनके पास, एंड उन्हें हक करता है और बोलता है आंटी
प्लीज़ चिंता मत करिए ना, सब ठीक होगा। वीजिंग की मॉम वांग जी को गले लगा लेती है एंड वो रोने लगती है और बोलते हैं, मेरा मेरा बेटा छोटा सा, उसने कितना गुस्सा है इतने सालों में। वांग जी बोलता है, मैंने कहा ना आपसे कुछ नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी मुझ पर है। एंड आपके बेटे को जिसने भी हर्ट किया है, जिसने जिसने मेरे वीजिंग को हर्ट किया है, उन सबको मैं सजा दूंगा, चिंता मत करिए आप, ठीक है। एक एक आंसू के खून उन सबको रुलाऊंगा जिन्होंने मेरे विंग को रुलाया है। विंग की जो मम थी वो बोलती, हाँ एक एक को, वांग जी किसी को मत छोड़ना। वांग जी बोलता, हाँ चिंता मत करिए, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद विंग की मॉम शांत होती हैं। इसके बाद वैन किंग बोलते हैं, आंटी हम सब मिलके जियांग फैमिली की पूरी तरह से बैंड बजा देंगे। वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल, जियांग्स की ही नहीं, लगता है मेरी फैमिली वालों को भी मुझे अकल अच्छे से दिलानी होगी एंड इसके लिए मुझे सॉलिड प्लान बनाना होगा। जो वैन किंग थी वो बोलती, हाँ बिल्कुल, इसके लिए हमें वांग यिंग को तैयार करना होगा, क्योंकि वी जिंग जब खुद उनसे बदला लेगा ना तब उन्हें समझ में आएगा। एंड वांग जी, तुम्हें अभी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी है, उसके बाद हम मिलकर एक प्लान बनाएंगे। एंड वैसे मेरे माइंड में प्लान आ तो रहा है। वांग जी बोलता, ओह रियली। वैन किंग बोलते, हाँ बिल्कुल, तुम तो जानते हो तुम्हारी फ्रेंड कितनी स्मार्ट है। एंड वैसे भी तुम तो शुक्र मनाओ कि वी जिंग मुझे मिला, अगर पता नहीं क्या हो जाता, अगर किसी और के हाथ लग जाता तो, बेचारा कितना इनोसेंट है। वांग जी बोलता, हाँ हाँ थैंक यू सो मच वैन किंग, तुम्हारा तो थैंक यू मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं बताते विंग के बारे में तो पता नहीं मैं क्या करता। वैन किंग बोलते, हाँ हाँ मैं भी क्या करूँ, लेकिन मुझे तुम्हें बताने में देर हो गई, क्योंकि जब मुझे पता चला विंग के बारे में एंड उनकी मॉम ने जब मुझे बताया था कि उनके साथ क्या हुआ है, तब जाकर मैंने जियांग फैमिली के बारे में पता किया। एंड उसके बाद मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन तभी सडनली मेरे सामने वी जिंग की एक फ़ोटो आई जो कि तुम्हारे साथ थी। एंड मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारी शादी विंग से हुई है, मुझे तो लगा उस जियांग यानले से हुई। एंड मैं वैसे भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन वी जिंग मेरे पास आने के बाद मैंने जब सर्च किया तुम्हारे बारे में, फैमिली के बारे में, तब मुझे पता चला कि विंग तुम्हारा हस्बैंड है। एंड सॉरी मैं तुम्हारी वेडिंग में नहीं आ पाई, लेकिन अच्छा ही हुआ। वांग जी बोलते, हाँ हाँ कोई बात नहीं, अब फिर से ग्रैंड मैं दोबारा विंग से शादी करूँगा। जो वैन किंग थी वो बोलती, हाँ हाँ इस बार ग्रैंड वेडिंग होनी चाहिए। वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल। इसके बाद मैडम जो वी थी वो सब चीज़ें देखती है एंड उनके फेस पर कहीं ना कहीं स्माइल आ रही थी, क्योंकि फाइनली अब सब चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो रही हैं। वैन किंग एंड जो वांग जी थे वो ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं। मैडम वी जो थी वो चली जाती है वहाँ से, क्योंकि उन्हें खाने की तैयारी जो करनी थी, क्योंकि अब वैसे भी रात होने वाली थी, क्योंकि आज पूरा दिन ऐसे ही चला गया था उन सबका। वांग जी थोड़ी देर बात करता है वैन किंग से एंड फिर वो चला जाता है। जो वैन किंग थी वो बोलती है, मुझे ही वी को सब सिखाना होगा। वांग जी वापस आता रूम में एंड देखता है तो वी अभी भी सोया हुआ था। वांग जी जाता है एंड विंग के पास ही लेट जाता है एंड उसके सर को अपने चेस्ट पर रखता है एंड विंग को हक करके वो भी सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 3 घंटे बाद का सीन। वी जिंग एंड वांग जी को सोते हुए 3 घंटे हो चुके थे एंड विंग को तो काफ़ी घंटे हो चुके थे। धीरे धीरे करके जो वी जिंग था वो अपनी आइज़ को ओपन करता है। वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तभी उसे फील होता है कि उसका सर किसी के चेस्ट पर है। वी जिंग जो था वो धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को अच्छे से ओपन करके वो पीछे मतलब थोड़ा सा अपने सर को ऊपर करता है और देखता है तो वो वांग जी के चेस्ट पर सो रहा था। वी जिंग के फेस पर स्माइल आ जाती है एंड उसे सब चीज़ें याद आती हैं एंड उसे बहुत अच्छा लग रहा था आज कि सच में उसने बता दिया। तभी वी जिंग का जो बोल सकते हैं रूम था वहाँ डोर पर नॉक होता है। वी जिंग देखता है एंड फिर वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी ने उसे टाइट करके पकड़ा हुआ था। लेकिन जो बोल सकते हैं वी जिंग था वो कैसे भी करके वांग जी के हाथ को साइड करता है। जैसे ही वांग जी उठ जाता है और बोलता है, वी। वांग जी देखता है और बोलता है, हाँ। वांग जी बोलता है, वी क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी बोलता है, वो डोर पे नॉक। वांग जी बोलता है, ओह अच्छा ठीक है रुको। वांग जी उठता है एंड डोर को ओपन करता है जाके, तो देखता है कि वहाँ पर जो विंग की मॉम थी, विंग की मॉम बोलते हैं, बेटा क्या विंग उठ गया? वांग जी बोलता है, हाँ वो उठ गया। इसके बाद विंग की मॉम अंदर आती है एंड बोलती है, वी बेटा कैसे हो तुम? विंग देखता है अपनी मॉम को एंड जल्दी से बोलता है, मैं ठीक हूँ मामा। विंग की मॉम विंग के पास आती है एंड बोलती है, मेरा बच्चा ठीक है ना? विंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद विंग की मॉम बोलती है, चलो विंग बेटा खाना खा लेते हैं। वी जिंग बोलता, हाँ ठीक है। इसके बाद वी जिंग की मॉम विंग को नीचे लेकर आती है, वांग जी भी आता है एंड फिर उसके बाद वो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, आराम से खाना खाते हैं। वांग जी विंग का बहुत ख्याल रख रहा था, वो विंग को हर वो चीज़ खिला रहा था जो कि एक प्रेग्नेंट के लिए जो प्रेग्नेंट होते हैं ओमेगास उनके लिए बेनिफिशियल होती है। एंड वी जिंग की जो मॉम थी वो देख रही थी कि फाइनली वांग जी विंग की कितनी केयर कर रहा है, वो देख सकती थी एंड इन इतने 2 महीने से वांग जी विंग की ध्यान रख रहा था। तो मैडम वी को लग गया था कि हाँ ये विंग की हेल्प करेगा एंड विंग का ख्याल भी रखेगा। सच में ये बहुत प्यार भी करता है विंग से। एंड वो देख रही थी कि किसी और का बेबी होने के बावजूद भी वांग जी कितना ख्याल रख रहा है विंग का एंड उन्हें अच्छा लगता है। एंड विंग के मॉम को बुरा लग रहा था कि उनके बच्चे के साथ किसी ने बुरा किया है एंड कोई कैसे कर सकता है इतने इनोसेंट के साथ। लेकिन फिर वो बोलती कि फाइनली अब धीरे धीरे चीज़ें सीख हो रही हैं। उनका खाना खत्म हो जाने के बाद वांग जी विंग को आराम से फिर से रूम में लेकर आता है एंड उसे सुला देता है।
वांग जी भी वीइंग के साथ वहीं पर सो जाता है। वीइंग जब सो जाता है तब वांग जी उठता है एंड वो आता है एंड अपने लैपटॉप को लेता है वहाँ से एंड उससे वो सब चीज़ें पता करने लगता है। एंड वांग जी काफ़ी देर तक वर्क करता है उस चीज़ पर एंड फिर वापस आता है एंड विंग के पास आकर बेड पर लेट जाता है एंड उसे हक करके सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लायन सीजन को देखते हैं जो कि घर आ चुके थे एंड उनका पहला काम था यानली के बोल सकते हैं हेयर का सैंपल लेना एंड वो वही करने में बिजी हो गए थे। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एंड मुझे बताइएगा कि आप लोग सच में विंग की प्रेगनेंसी का जो बोल सकते हैं टाइम है उसे स्किप करने देखना पसंद करेंगे या फिर मैं उनकी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊँ। बताइएगा मुझे ओके कौन सा बेटर रहेगा। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। आई नो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है। इट्स ओके एवरीवन, आप स्किप कर दीजिएगा। ओके बाय बाय एवरीवन।